पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए गए हैं। इनके परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्मविश्वास व आत्मबल में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। परंतु आज भी महिलाओं को अपनी आत्मनिर्भरता के लिए कई भेदभावों का सामना करना पड़ रहा है। ये मोर ननंद हरे, एकर शादी है 2019 में हो रही से। एकर पति है एकदम मारपीट करे। NRLM जेंडर एकीकरण में हस्तक्षेप कर उनसे जुड़ी कार्रवाई करता है, जिसके लिए कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण गहन तरीके से किया जाता है। NRLM जेंडर जस्टिस सेंटर के द्वारा इन महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत करवाता है। हमारे परिवार में बेटियां जन्म लेने पर उत्साह से खुशियां मनाएंगे, बेटियों को अच्छा शिक्षा देंगे। उन पर हो रही हर प्रकार की हिंसा को पंचायत व ब्लॉक स्तर पर संबोधित करता है। जेंडर जस्टिस सेंटर को 5 राज्यों में शुरू किया गया है, जिनमें प्रत्येक राज्य ने अपने मॉडल लागू किए हैं। छत्तीसगढ़ में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत बिहान के द्वारा छत्तीसगढ़ के 19 जिलों के 59 विकास खंड में जेंडर इक्वालिटी के संबंध में प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारे जो कम्युनिटी कैडर्स हैं प्लस हमारे जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे महिलाओं की स्व सहायता समूह हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं और क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं, इनको शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जेंडर इक्वालिटी का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत हमने सभी CLF में और इसमें विलेज ऑर्गेनाइजेशंस में हमने सोशल एक्शन कमेटी बनाई है और इसी तरह से SHG लेवल पे जेंडर पॉइंट पर्सन नियुक्त किए गए हैं। मेरे क्लस्टर में 27 सखी मंच तैयार की हूँ और 26 जेंडर फोरम तैयार की हूँ और इसमें महिला हिंसा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन्हीं के ऊपर मैं सबको सुझाव देती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। आखिरी छोर उड़ीसा है। उड़ीसा के बॉर्डर में मेरा क्लस्टर है और उसमें आदिवासी लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और आज जेंडर फोरम के चलते उन लोगों को ज़मीन का पट्टा भी मिल रहा है और अभी शिक्षित भी हो रहे हैं। संगनी परामर्श योजना के बारे में सुने हन, जो दीदी हम मतलब बताई से तो ये मतलब पूछे हन कि हमार सहयोग कर सकते हो का करके, तो ये बोली से कि हाँ आवेदन लगा सकते हो इसे करके, तो ये हम मतलब पूरा सहयोग दी से और हमार सामान ला वापस करी से। सभी GRC स्नेहिता के अंतर्गत कारगर हैं। यहाँ ज्यादातर मामले पड़ोस के समुदायों और सतर्क समूहों से आते हैं। सतर्क समूह प्रत्येक वार्ड में बैठकें आयोजित करते हैं, जहां उस वार्ड की समस्याओं पर चर्चा की जाती है। फिर सतर्क समूह के माध्यम से इन समस्याओं को समझा और संबोधित किया जाता है। इसके बाद GRC में समस्या की पहचान की जाती है और समस्या स्नेहिता केंद्र को रेफर कर दी जाती है। स्नेहिता तक पहुंचने वाले मामलों का पहले पंजीकरण किया जाता है। फिर जिन मामलों में परामर्श की जरूरत होती है, उन्हें स्नेहिता केंद्र में परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। का मिशन के माध्यम से हमारा लोक अधिकार केंद्र चूंकि जनपद में संचालित होता है, तो इस मॉड्यूल्स ने एक लोगों की सोच को बदलने का और खुद को रखने का एक साझा एक प्रयास किया है। हम उदाहरण ले सकते हैं कि ग्वारा गांव में आशा के परिवार से उनके पति आए दिन को प्रताड़ित करते थे, मार पिटाई करते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अपनी बातों को कभी उनको रखने का मौका नहीं मिला। लेकिन इसी जेंडर प्रशिक्षण के माध्यम से न केवल उनकी सोच में बदलाव आया, बल्कि उन्होंने अपनी बात को रखने का एक साझा मंच उनको मिला। NRLM की इस पहल से आज महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त हो रही हैं।